जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के 29वें भाग में आज मैं चर्चा करना चाहता हूं नामकरण संस्कार का। आज 20वीं शताब्दी में हम सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ज्ञानी पुरुष हैं और जैसा नाम वैसा काम होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। किंतु ज्योतिष की दृष्टि में नामकरण की जो परिभाषा है 27 नक्षत्र है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 9 जो अक्षर हैं। अगर आप ऐसे समझ लें इस बात को, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का प्रथम चरण, ये 9 अक्षरों से एक राशि होती है। किंतु राशि एक हो सकती है पर नक्षत्र अलग अलग हो सकते हैं, चरण अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जब जातक संस्कार करते हैं तो जातक संस्कार में जब नामकरण करते हैं तो नामकरण में जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होता है, उस अक्षर से ही नाम रखा जाता है। और हम सब किंवदंती यह समझते हैं कि भगवान के नाम के ऊपर बच्चों का नाम रखा जाए तो वैसे गुण आते हैं। यह तो एक लोकाचार है, किंतु शास्त्रों का मत है कि जिस नक्षत्र में के चरण में जिस बच्चे का जन्म हुआ है वैसा ही नाम होता है और वैसा ही काम होता है। परंतु आजकल हम आधुनिक युग में नामकरण छोटा से छोटा करना चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। परंतु संस्कृति में, भारतीय जो संस्कृति है उसमें भगवान या किसी देव स्थान या कुछ धर्मार्थ या ऐसे नामों का जो है संबंध रखा जाता है जो जातक के ऊपर प्रभाव पड़े। इसलिए नामकरण में यहाँ पर एक बात यह समझनी होगी कि जन्म पत्री के अंदर जो नाम होता है वो गुप्त होता है और जो प्रचलित नाम होता है उससे वो उसकी जो है कीर्ति व्याप्त होती है। संसार में जो उसकी पहचान होती है वो बोलते हुए नाम से होती है। किंतु ज्योतिष की दृष्टि में जब आपको अस्थाई चीजें लेनी होगी तब आप जन्म पत्री के नाम से लेंगे। अगर आपको तत्काल का कोई काम करना होगा तो बोलते हुए नाम से करेंगे तो लाभ मिलेगा। पर एक बात का ध्यान दें, भले ही जन्म पत्री में नाम अलग हो, बोलता हुआ नाम अलग हो, किंतु नक्षत्र और राशि एक होने से ही लाभ होता है। इसलिए नामकरण में द्विज आते हैं और नामकरण करते हैं। इसके बाद मुंडन संस्कार की बात आती है। हम आप सब जानते हैं कि जातक का मुंडन जो संस्कार होता है वो 1 वर्ष में होता है या फिर 3 वर्षों में होता है या फिर 5 वर्ष का जब जातक हो जाता है तब मुंडन संस्कार करते हैं। आज 20वीं शताब्दी आ गई है, अपने बच्चों को सब बढ़िया देखना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसका मुंडन संस्कार हो जाए। मुंडन का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से हम खेत को खोदते हैं, खेत में बीज उत्पादन के लिए हम खेत को जोतते हैं, खोदते हैं और कई प्रकार से उसको प्रयास करते हैं कि इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति आए, उसी प्रकार से मुंडन संस्कार करा देने से ये जो कपाल भाती है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो मस्तिष्क है, इसके अंदर में तेज विकसित होता है। क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं उनका जो मस्तिष्क होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, एक प्रकार का खजाना होता है। कितनी भाषाएं हो, कितनी किताबें हो, कितने विचार हो, सब इस मस्तिष्क में अपनी अपनी जगह सुसज्जित और सुव्यवस्थित होते हैं। इसलिए इस मुंडन संस्कार कराने से व्यक्ति ऊर्ध्वगामी होता है और तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, प्रतिभाशाली होता है और विस्मृत किसी बात को नहीं करता है। जो संत महात्मा लोग होते हैं वो एक गामी हो जाते हैं, इसलिए वो दाढ़ी और बालों को बढ़ा लेते हैं। उनको मुंडन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति और दुनिया का कल्याण होता है।
इसलिए वो एक पथगामी होते हैं। किंतु संसार में जो बच्चा है उसको जीवन में बाल्यकाल से युवावस्था में जाना है, प्रौढ़ होना है, वृद्ध होना है, समस्त जिम्मेदारियों को निभानी है। इसलिए मुंडन का संस्कार कराने से उसके अंदर प्रतिभा आती है, उसके अंदर निखार आता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जमीन को हम जितनी बार खोदते हैं उतनी उर्वरा शक्ति आती है, ऐसे ही हमारा जो मस्तिष्क है इसका हम जितनी बार मुंडन कराते हैं उतनी बार इसके अंदर में एक प्रकार की जो है कीर्ति, एक प्रकार की चमक उत्पन्न होती है और तेज उत्पन्न होता है और बालक जो है प्रतिभाशाली बनता है। इसलिए मुंडन संस्कार कराने चाहिए। अब अगली कड़ी में आपको हम विद्याध्ययन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि संस्कारों की चर्चा करेंगे। ये संस्कारों की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्योतिष जो शास्त्र है वो देव भाषा के द्वारा निर्माण किया गया है और देव भाषा के लिए आपको देव योग्य होना होता है। अगर आप मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं तो अपने आप को किस प्रकार से सुव्यवस्थित कर लेते हैं, मंदिर में वैसे ही नहीं चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको विद्या अध्ययन करना है, यज्ञोपवीत धारण करना है और आपको जीवन में समस्त चीज़ों का अन्वेषण करना है, समाज को एक नई दिशा देनी है, तो ऋषि महर्षियों ने इन समस्त संस्कारों की रचना की है जिसको हम क्रम से बताते जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जयराम जी की नमस्कार।